बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ निम्मी शाहू, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, ये हमको प्रूव करना है। द रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज़ द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स लेट ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, वी एनी मैट्रिक्स जैसे कि हमें बताई गई है मैट्रिक्स, और उसके ट्रांसपोज को ए तो हमें दे ही रखी थी, एंड ए डैश को हमने माना है ए डैश वी। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर ए मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज के ए डैश से या ए टी से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मान लिया हमने ए डैश बी दी ट्रांसपोज है ए का, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, जो कि हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड की जाती है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं ऑफ ए। अब हम मान लेते हैं कि बात चल रही है रैंक की, तो सबसे पहले तो हम ए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक को मान लेते हैं। रो से रैंक को डिनोट करते हैं। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर, कुछ भी मान लीजिए, हमने आर मान लिया है। और जो ए डैश है उसकी रैंक को हमने मान लिया कि एस है, स्मॉल आर और स्मॉल एस, हमने दो रैंक मान ली हैं। तब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना है ये दोनों रैंक बराबर हैं। देन वी हैव टू प्रूव, तब हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि आर और एस आपस में बराबर है, यानी हमें आर और एस प्रूव करना बराबर है, यानी ए की रैंक और ए डैश की रैंक इक्वल है, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब हम ये लेके चल रहे हैं सिंस जैसे कि आपने माना है कि ए की जो रैंक है वो आर के इक्वल है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आर रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी हम अगर ए को सब मैट्रिक्स में बांटें तो सबसे बड़ी अगर इसकी रैंक आर है, अगर रैंक ए की आर है तो ऐसे ही सब मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप की होगी कि जिसकी रैंक जिसमें आर रो होंगे और कहना चाहिए आर कॉलम होंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो उसे आर रोड मैट्रिक्स कहलाती है, और मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स होगी, और उसको हम अगर कह दें से आर उस मैट्रिक्स को जो सब मैट्रिक्स है ए की, और इसमें आर रोड ऐसे होंगे। ये अगर हमने सब मैट्रिक्स लिया है ऑफ ए के सब मैट्रिक्स को ए आर माना है, अगर उसमें आर रोड हैं वो इस तरीके से होना चाहिए सच दैट कि उसके अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना आए, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रैंक जो होगी वो आर के बराबर होगी, क्योंकि आर जो है वो आर रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ए की, और ये सबसे बड़ी मैट्रिक्स ऐसी होगी, इससे बड़ी और कोई मैट्रिक्स नहीं होगी जिसमें रो आर से ज़्यादा हो, स्मॉल आर से ज़्यादा हो। तो आर रो इसमें होंगे, यानी और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, यानी आर की सब मैट्रिक्स वो सबसे बड़ी जिसका डिटर्मिनेंट लेने पर वो ज़ीरो के बराबर ना आए, तो यही कहलाएगी ए की रैंक। ये ए की रैंक की डेफिनेशन के बेस पे हमने लिखा है। और हम लोग जानते हैं किसी भी जो डिटर्मिनेंट है उसके अगर हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो भी आर के डिटर्मिनेंट के बराबर होगी, तो उसको हम आर डैश से डिनोट करेंगे। और ये वैल्यू जो है इसको हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि आर और आर डैश तो फिर बराबर होंगे, यानी आर जो मैट्रिक्स यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है
वो हो जाएगी आर डैश के बराबर, यानी हमने इसको रो और कॉलम को चेंज कर दिया, लेकिन ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगी क्योंकि जो सब मैट्रिक्स है आर रोड की है और वो हमने एक ली है कम से कम, और वो एक ही सब मैट्रिक्स है और वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी क्योंकि ए की रैंक आर है, इसलिए कम से कम ए में ऐसी एक सब मैट्रिक्स होगी जो कि जिसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तब भी वैल्यू चेंज नहीं होती, दोनों वैल्यू इक्वल होती है। और वो वैल्यू जो होगी जब जे ज़ीरो के इक्वल है तो ये भी ज़ीरो के नहीं होगी। अगली स्टेप में इसका यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हमने लिखा है। लेकिन इस बेस पर जो है वो हमने आर की वैल्यू, आर का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इक्वल भी हम लोग जानते हैं। और इसे इसके बराबर भी होता है जिस डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से जानते हैं, और इसका अगली स्टेप में यूज़ होगा। इसी से वो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट। इसी नॉलेज को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट at least one r road square सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स आर डैश। तो यहाँ पर जो हमें एक मैट्रिक्स आर अभी मिली थी उसके हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो एक मैट्रिक्स मिलेगी, तो उसको हमने आर डैश से डिनोट किया है। और ये जो होगी वो ए डैश की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी, और वो इस तरीके से होगी सच दैट आर डैश की जो वैल्यू होगी उसका वो वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके थे ये वैल्यू, उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं थी। अभी पढ़ा रहे चुपचाप हो जाओ। अभी पढ़ा रहे इसको पढ़ा दो ज़रा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की जो रैंक है, ए डैश मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये पता चल गया कि ए डैश का एक सब मैट्रिक्स कम से कम ऐसा होगा जो ज़ीरो, इसके डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो आपको पता हो गया कि इसकी रैंक जो है कम से कम जो होगी वो आर होगी, और आर से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो हमको नहीं पता कि इसकी रैंक ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो कि आर डैश की वैल्यू पता है कि आर डैश में आर रो हैं, जैसे कि पीछे की इससे पिछली स्टेप की नॉलेज से जानते हैं, आर डैश में उतने ही रो होंगे जितने आर में थे, और आर में स्मॉल आर रो थे। और क्योंकि ए की रैंक, कैपिटल ए की रैंक जो थी वो आर थी, इस वजह से आर डैश भी ज़ीरो के बराबर चूँकि नहीं है, इसलिए और चूँकि इसका एक कैपिटल आर डैश एक सब मैट्रिक्स होगा ए डैश का, तो इसकी जो रैंक होगी, ए डैश की जो रैंक होगी वो स्मॉल आर से ज़्यादा होगी या इक्वल हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं अभी कि ए डैश जो है, ए डैश की रैंक जो है वो आर के जस्ट इक्वल होगी। यहाँ तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर कह सकते थे कि चूँकि हमने मान लिया था ए की रैंक आर के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते थे कि जो आर का जो सब मैट्रिक्स होगा, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है आर कैपिटल आर, वो एक ऐसा ही कहना चाहिए कि मैट्रिक्स होगा, कम से कम एक ऐसा ज़रूर होगा ए में जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल आर में आर रोड मैट्रिक्स हैं। लेकिन हम साथ में ये भी कह चुके हैं कि r+1 वाला कोई भी रोड माइनर नहीं होगा जिसका डिटर्मिनेंट लें तो वो ज़ीरो के बराबर ना हो, वो ज़ीरो के बराबर ज़रूर होगा अगर है तो। नहीं तो अगर सिर्फ आर रोड माइनर है, जैसे कि डेफिनेशन आप क्लियर कर लें इसमें रैंक और मैट्रिक्स की, तो ये स्टेप समझ में आ जाएगी। तो अब फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर
इसकी रैंक जो है वो इससे ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। इतना तो कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें एक रो कम से कम एक सब मैट्रिक्स हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमें ए डैश की मिल गई है आर डैश, जिसकी रैंक जो है वो जिसमें आर रो हैं और इस वजह से इसकी रैंक इतनी होगी। लेकिन इसके अलावा भी आर डैश में ए डैश में सॉरी और भी सब मैट्रिक्स हो सकती हैं इसकी, जिसमें हो सकता है R+1 या R+2 रूट माइनर मौजूद हों। तो फ़िलहाल अभी हम नहीं कह सकते, इस बेस पर हम इसको इतना लिखा, लेकिन हम लोग शुरू में मान चुके हैं ए डैश की जो रैंक है उसको हमने S से डिनोट किया है, तो S ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। शुरुआत में लेट किया था वहाँ से इसको लिखा है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब हम इसका उल्टा थोड़ा सा लेके इसको प्रूव करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो हम ये लिख दें, जिस तरीके से हम ए को लेके चले थे, उस ए की रैंक को लेके चले थे, ऐसे अब ए डैश की रैंक को लेके चलेंगे। तो जब हमने माना था कि ए डैश की जो रैंक है, अभी लिखा भी है कि वो एस के बराबर है। अब इसका सीधा मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट, बिल्कुल उसी चीज़ को रिपीट करना है, देयर एग्जिस्ट बिल्कुल जैसे अभी लिखा था हम लोगों ने, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आर नहीं, यहाँ पर एस होगा, एस स्मॉल एस है ये, एस रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ इस सब मैट्रिक्स का नाम इस तरीके से हमने यहाँ पर दिया था, एस कह दिया था, आर कह दिया था, यहाँ पर कह देंगे सब मैट्रिक्स, यहाँ पर कह देंगे से कैपिटल में एस कह देंगे, और ये जो है सब मैट्रिक्स की है वो ए डैश की है, तो ए डैश की है और वो इस तरीके से होगी सच दैट, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये से लिखा है इसकी रैंक चूँकि एस है, तो ऐसी सब मैट्रिक्स ज़रूर होगी जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। और हम लोग जानते हैं इसके रो और कॉलम को रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी जो है वो उसी के इक्वल ही होती है, तो बराबर 0 के बराबर वो भी नहीं आएगी। और इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि देयर एग्जिस्ट, बिल्कुल उसी चीज़ को रिपीट करना है दोबारा से, देयर एग्जिस्ट जैसे कि हमने भी पीछे लिखा था, यानी अब इसको बाद यहाँ पर लिखा था ऊपर, तो इसी चीज़ को रिपीट करना है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आर, यहाँ पर सॉरी एस होगा स्मॉल, एस रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यहाँ पर ये कैपिटल एस डैश ऑफ ए डैश का भी हम यहाँ पर डैश कर लेंगे, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने उससे पहले वाली स्टेप में वहाँ पर आर और ए था, तो जब डैश इधर लगे तो फिर तो यहाँ पर भी पहले एस और ए डैश था, अब दोनों तरफ हमने डैश लगा दिए, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे जो सब मैट्रिक्स मिलेगा इस मैट्रिक्स का, तो सच दैट तो उससे हमको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा यहाँ पर एस डैश। तो एस डैश की जो वैल्यू होगी, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं ऊपर कि वो 0 के बराबर नहीं है। और इतना जब पता है हमको कि ए डबल डैश का जो डैश है इसकी एक सब मैट्रिक्स कम से कम ऐसी है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ए डैश के डैश यानी इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कम से कम जो होगी वो एस के बराबर होगी, स्मॉल एस के बराबर होगी, क्योंकि जो कैपिटल एस यहाँ पर हमने लिया था, क्या कैपिटल एस डैश लिया था, वो उसमें जो है वो स्मॉल एस रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स
का ये है, यानी एस रोड का है, इस वजह से इसकी रैंक कम से कम एस के बराबर तो होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, S+1 हो सकती है, S+2 हो सकती है, लेकिन इतनी तो है इस बेस पर जो हमारी डेफिनेशन ऑफ रैंक की है उस बेस पर कह सकते हैं। और हमने इसको ये डेफिनेशन हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रांसपोज़ का दोबारा से ट्रांसपोज़ करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, इसलिए इस वैल्यू को हम ए कह देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू एस हो जाएगी। इसको हम लोगों ने डिनोट किया था स्मॉल एस आर से, सॉरी, और ये ग्रेटर देन एस के हो गया। इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 था एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 है आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दोनों एक साथ सच तभी हो सकते हैं, सही तभी हो सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक कह रहा है कि इसके बराबर हैं या इक्वल हैं, दूसरा कह रहा है कि ये इससे बड़ा है या इक्वल है। तो दोनों में कॉमन जो चीज़ आ रही है उसको फिर हमें लेना पड़ेगा, और बाकी कंट्रडिक्शन चीज़ है तो हटा दिया जाएगा। तो एस आर की वैल्यू एस होगी, क्योंकि एक कह रहा है एस की वैल्यू आर से बड़ी है, दूसरी कह रहा है आर की वैल्यू एस से बड़ी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉमन कह रहा है कि आर की एस और आर बराबर हैं, इधर भी कह रहा है एस और आर बराबर है और दोनों सही हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आर और एस बराबर हो गए। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।